ओके, आयुष ने थम्स अप दे दिया, बाकी लोगों का अच्छा था, मतलब ठीक था। अ, हाँ सुरेंद्र। आपकी आवाज कट रही है, क्या कह रहे हैं आप? तो मुझे पूछने का मेरा मतलब ये होता है कि मतलब क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, मीडियम था या फिर आपको लगा कि नहीं थोड़ा आउट आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, ऐसा कुछ लगा कहीं पे? ओके, अच्छा था टेस्ट। तो ऐसा किसी को नहीं लगा, सब नॉर्मल था, मीडियम था? अच्छा ठीक है। तो मैं तो फिलहाल अभी इग्नोर ही करके चल रही हूँ, आपका टेस्ट जो है नॉर्मल था। क्योंकि आज तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही कर लेना है, फाइनल क्लास है कॉम्प्लेक्स का। नॉर्मल मीडियम, इजी नहीं था, मीडियम था, ठीक है ओके। और आज कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा ना, तो एक तरह से सिलेबस वाला पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। तो अभी फिर टेस्ट का डिस्कशंस वगैरह करेंगे, क्योंकि वो जो टेक्निकल टीम जो पेपर बनाती है, जो पेपर सेट करती है, वो जेई के कंसेप्ट में करती है, तो हम उन्हीं सबको डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल आज कंप्लीट कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है चलिए, 6:05 हो चुका है, तो क्लास स्टार्ट ही कर देते हैं, और कितना रुकेंगे। सो 22 तारीख आज का दिन मुझे याद है, आपको तो वैसे भी याद रहता है डेट। ओके, अगर मैं आज की क्लास के ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो मैंने बस एक नाम दे दिया है, वो है जियोमेट्री। जियोमेट्री का एक मतलब ये भी होता है कि पूरा, ज्योमेट्री का एक मतलब होता है कि पूरा का पूरा उसका जो ढांचा है, जियोमेट्री मतलब अभी तक आपने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े, प्रॉपर्टीज पढ़े, तो वो ओवरऑल का आज कॉम्बिनेशन है। हो सकता है कुछ नए फॉर्मूलाज आपको देखने को मिले, या हो सकता है कि ना भी मिले, क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे जो कि सैंपल पेपर के हैं। जेई के बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तो वो आपके सैम्पलर मॉड्यूल्स होते हैं, सैंपल पेपर होते हैं, इसलिए हम लोग प्रिफर करते हैं उसे कराना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से ही, ठीक है। इम्पोर्टेंट भी है और आने का चांस भी बनता है इस तरह का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट Z1 बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर है। वैसे भी हम लोग तो इसको आर्ग्यूमेंट के नाम से जानते हैं, मगर ये कह रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिटी। आप सभी फिजिक्स बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, मैग्नीट्यूड वगैरह के बारे में आपको ज्यादा पता है। एंड Z2 be a complex number given by Z2 equals to Z1 square minus Z1। ठीक है, अब आता है आर्ग्यूमेंट, इफ Z1 equals to theta and mod of Z2 is equal to। ये हमसे पूछ रहा है कि अगर मेरा Z1 जो है थीटा के बराबर है, तो आप मॉड ऑफ Z2 कैसे निकालोगे? एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो, जिसमें आप पहले एलिमेंट लिखते थे, देन उसके बाद उसको आपने मॉड में लिखा था, माइनस में, देन उसके बाद फिर क्या करते थे आप? फिर उसको एक बार पॉजिटिव में भी लिखते थे, एक बार स्क्वायर होता था उसका, ये एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था। मतलब कुछ इसी तरह का हम यहाँ पे करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको इसके ऑप्शंस दे दूं, ताकि आप भी देख लें कि भाई ऑप्शंस कैसे आए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2 sin θ/2, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है ये, ठीक है। ऑप्शन बी है 2 cos θ/2, ये भी आपका क्या है, मॉड में है। ऑप्शन सी √2 sin θ/2, मॉड में, ठीक है। एंड ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, √2 cos θ/2, ये भी मॉड में। हमें ऐसा कुछ लेकर के आना है, फॉर्म ऐसा होना चाहिए आपका। सबसे पहले अगर सपोज कुछ भी ना समझ में आए कि करना क्या है, तो गिवन का सहारा लेते हैं हम लोग, वही करेंगे यहाँ पे। आपका Z1 इक्वल्स टू कितना है, थीटा, इन्होंने बोला है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मैं Z1 इक्वल्स टू आपका 1 सपोज कर रही हूँ।
ठीक है, ये मैंने सपोज किया। आपको याद है 1 टू द पावर समथिंग सपोज करते थे, लाइक 1/3 1/n, तो यहाँ पे 1 टू द पावर 1 ही है, सो नो नीड टू राइट इट। देन आर्ग्यूमेंट मैंने लिया z1, वो तो मैं अपनी मर्जी से नहीं ले सकती, थीटा गिवन है मेरा, ठीक है। ये मैंने नंबर 1 लिया, ये मेरा गिवन है आर्ग्यूमेंट। अब इसी को मैं मॉड में रख देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप मेरा वही है, तो उसको वहीं पे रख दिया मैंने मॉड में। 2 स्टेप्स है हमारे पास। नाउ तीसरा इज z1 इक्वल्स टू 1 तो है ही, इनटू में ई आई थीटा, थीटा गिवन था ना, तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब मेरे दिमाग में मुझे ध्यान में रखना है कि मुझे कैसे भी करके कॉस या साइन के फॉर्म में लाना है। कॉस साइन का कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म हमें पता है। सो नाउ z2 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, z1 स्क्वायर माइनस z1, which is equals to e to the power I theta the whole का स्क्वायर माइनस e to the power I theta, ठीक है। नाउ I को बाहर निकालेंगे तो 2 थीटा के संग आ जाएगा, क्योंकि थीटा भी पावर में है और 2 भी पावर में ही है, तो I 2 थीटा हो जाएगा और ये अकेले बचेगा माइनस e I थीटा। इसको यही रहने देते हैं अभी। Z2 सॉल्व करना है हमें, तो हम कैसे करेंगे, cos 2 थीटा प्लस I साइन 2 थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसी को मैंने क्या कर दिया, फॉर्मूले में उतार दिया, ठीक है। यहाँ के बाद ये इसका जो ट्रांजिशन वाला फेज है, ये भी अनदर इम्पोर्टेंट है कि मतलब करना क्या है ना, देखो हमको ये पता होना चाहिए कि हमें कब ई उतारना है और कब ई के बाद सीधे कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म उतारना है, ये हमें खुद से आना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। cos 2 थीटा, इसको क्या लिखोगे आप, माइनस cos थीटा, तो आराम से हो जाएगा ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, प्लस, अच्छा चलो यहाँ से आई को मैं बाहर ले लेती हूँ, तो ये मेरे को मिल सकता है साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये मिल गया। चेंज कर दिया बस मैंने इसको आपस में, -2 साइन 3 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है, -2 साइन 3 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा अपॉन 2, ये अकॉर्डिंग टू इस वाले फॉर्म से ये फॉर्मूला निकल करके हमारा आया है। और अगर आपने cos 2 थीटा का फॉर्मूला कभी पढ़ा होगा तो शायद आपको ये मिलेगा, अगर आप याद करोगे तो। प्लस आई में अब यहाँ पे भी मुझे फॉर्मूला लेकर के आना है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला किसी को याद है क्या, आयुष या फिर दीक्षांत या फिर किसी को भी, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला? 2 साइन थीटा कोस थीटा। नहीं, 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 होना चाहिए, लेकिन 3 थीटा अपॉन 2। 3 कहाँ से आया, वैसे मैं 3 थीटा लिख रही हूँ, आया कहाँ से, मैं लिख रही हूँ लेकिन मुझे ही डाउट है। अब आप बताओ कहाँ से 3 आ गए। मैम साइन ए प्लस साइन बी वाले फॉर्मूले से। ओके चलो ठीक है भाई, मेरा डाउट क्लियर हो गया। विच इज इक्वल्स टू, इसको मैंने क्या करना है, 2 ले लेना है और साइन थीटा अपॉन 2 भी साथ में ले लेना है, फिर क्या बचेगा मेरे पास, मैम माइनस ऊपर साइन, साइन 3 थीटा अपॉन 2 होगा। हाँ ठीक है चलो सही जा रही हो मतलब, प्लस आई कॉस 3 थीटा अपॉन 2। सो सब कुछ तो सेट है इधर मेरा, कुछ मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं चाहिए। ये जो Z2 है ना, अब ये मॉड में आने का टाइम आ गया, क्योंकि अब मैं आंसर की तरफ बढ़ रही हूँ। तो मॉड में अगर मैं आर्ग्यूमेंट को ले लूं, तो इनको भी अगर मैं मॉड में उतारूं तो कितना होगा, 2 साइन थीटा अपॉन 2, यही मेरा हो जाएगा ना, साइन थीटा अपॉन 2 मॉड में कर सकती हूँ मैं। इसकी बात करूं
तो ये तो भाई कुछ भी नहीं है, हमारा हीरो है 1। अब 1 क्यों लिखने की क्या ही जरूरत है। तो इसीलिए ये हमारा फाइनल फॉर्मूला, ऐसा किसी ऑप्शन में दिया था, मुझे ये भी याद है, शायद बी या ए ऐसा कुछ है। 2 sin थीटा अपॉन 2, ये पहले ही वाला है ना। हाँ ये तो रूट में है, तो फर्स्ट वाला इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि क्वेश्चन कैसा था और आंसर कितना सिंपल है। आई होप आपको यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं लगी होगी। तो ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी। अगेन ट्रिग्नोमेट्री के ही टर्म्स में है ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, एग्जाम्पल करते थे। अब बाकी क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास। इफ mod of z equals to 5, then the points representing the complex number, now minus I plus 15 अपॉन में z, ठीक है, लाई ऑन द, ये कहाँ पे लाई करेगा हमारा, थोड़ा डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, सर्कल विथ। इन्होंने हमसे डायग्रामेटिक क्वेश्चन पूछा है और उसका जवाब हमें मैथमेटिकली देना है। आर्ग्यूमेंट अगर 5 है तो पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस वन, लाई ऑन द सर्कल विथ, ही किसके संग लाई करेगा पूछ रहा है। मतलब कि क्या रेडियस, डायमीटर, सर्कल में कुछ ऐसा होगा जिसके संग ये लाई करेगा। ये तो मुझे भी नहीं पता किसके संग करेगा, लेकिन अगर मैं इसको लिखूं z इज इक्वल्स टू 5 बोला है इसने, तो मतलब 5 इंटू ई आई थीटा, ये मेरा फॉर्म हो सकता है नंबर 1। मॉड हटा दिया मैंने ना, तो मॉड हटा दिया तो 5 आजाद हो गया। जैसे ही वो आजाद हुआ उसका सेकेंड स्टेप में क्या लिखती, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू ई आई थीटा, तो दोनों को मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया। ना उसके बाद x प्लस आई वाई या फिर a प्लस आई बी, दोनों फॉर्म ठीक है, माइनस आई प्लस 15 अपॉन जेड, जेड में डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, 5 इंटू ई आई थीटा। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू माइनस आई प्लस में 5 तो 3 से कट जाएगा, तो 3 इंटू ई, ये आई थीटा ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस आई थीटा हो जाएगा। ओके, विच इज इक्वल्स टू, माइनस आई तो रहेगा, प्लस में 3 भी रहेगा। अब देखो, अब मुझे ऐसा लगता है कि इसका फॉर्मूला आप सबको आता है। क्या है फॉर्मूला, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, ये स्टेप भी अपना क्लियर है, विच इज इक्वल्स टू 3 cos थीटा प्लस आई माइनस 1 माइनस 3 साइन थीटा। ये स्टेप भी अपना क्लियर बैठ गया। इसके स्टेप्स बड़े अच्छे से बैठने चाहिए वरना आगे दिक्कत हो सकती है। चलो नाउ यहाँ से x प्लस आई वाई लिखा, तो x और y को अलग कर लू मैं अगर, सो नेक्स्ट इज मेरा x कितना बनेगा 3 cos थीटा, y कितना बनेगा -1 माइनस 3 साइन थीटा, cos थीटा कितना होगा x अपॉन 3 और साइन थीटा कितना होगा y प्लस 1 अपॉन माइनस 3। ठीक है, ये होगा ना। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तो शायद ही कोई होगा जिसको नहीं पता है। इसके अकॉर्डिंग मैं लिखूं y प्लस 1 अपॉन 3 द होल का स्क्वायर प्लस कॉस में क्या लिख दूंगी मैं, x अपॉन 3 द होल का स्क्वायर। ये देखो माइनस है ना, छूट जाता, विच इज इक्वल्स टू 1। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। सेंटर क्या है, एक जमाने में पढ़ते थे हम लोग ना, सेंटर हमारा होता है 0,1, बट यहाँ पे -1 है। रेडियस कितना है मेरा 3 है। ठीक है, इसी इक्वेशन से मैं लेकर आई हूँ और ये इक्वेशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी है एक बार का। यस मैम। ओके, 0,-1, हाँ r इक्वल्स टू 3। किसी ने तो यस बोला, वेरी गुड। तो इसी से मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ, देयरफॉर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल है, नहीं सॉरी,
इक्वल नहीं ना, ये हमसे पूछा ही क्या क्वेश्चन में, वो सेंटेंस देखो पहले, उसी को लिखना पड़ेगा। पूछा क्या था, किसके साथ है ना, लाई ऑन द सर्कल विथ किसके साथ, तो लाई ऑन द सर्कल, देयरफॉर it lies on the circle with center and radius r। मन है तो इक्वल्स टू का वैल्यू डाल दो। और इसके जो ऑप्शन थे ना वो ऐसे ही थे, 4 ऑप्शन थे। पहले में लिखा था कि सेंटर दिस एंड रेडियस दिस, दूसरे में लिखा था डायमीटर विथ सेंटर, तीसरे में लिखा था इसका फोकस एंड ऑल जो भी था। तो ऐसे करके 4 ऑप्शंस बने थे, मैंने नहीं दिया आपको ऑप्शन। सो बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर है ना आपको, स्टेप्स तो क्लियर ही थे, क्या क्या करते आए हैं अभी तक हम। इजी था मतलब मिला जुला के ये वाला क्वेश्चन भी। यस मैम। नेक्स्ट इज मैंने सोचा मेथड 2 भी बताऊं, बट ठीक है छोड़ो, मेथड 2 मत जानो। तो आपने प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट सब तो पढ़ ही लिए हैं, तो मैं दोबारा दोबारा क्या लिखाऊं कि नहीं लिखाती हूँ, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पढ़ता है, कंसिडर अ कॉम्प्लेक्स नंबर w equals to z minus 1 upon 2z plus 1, where जहां पर z equals to x plus iy and x comma y belongs to r। ठीक है, so if the complex number, अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है w is purely imaginary, प्योर इमेजिनरी है, then focus of z is, ये आर्ग्यूमेंट का फोकस पूछ रहा है हमसे। सॉल्यूशन, सी अगेन आपको सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मेन फॉर्मूला है उससे आपको निकालना होगा। एक चीज याद रखना है बस कि ये प्योरली इमेजिनरी है, मतलब ये जो W है, तो क्या हम लोग को इससे कोई लेना देना है, कहीं पे पढ़ा है, पढ़ा था ना एक नोटेशन वाला एक टेबल था प्रॉपर्टीज में, जहाँ पे लास्ट में था नोटेशन, तो ओमेगा बोलती थी मैं, मतलब W इक्वल्स टू W एंड W इक्वल्स टू W स्क्वायर, या फिर W स्क्वायर इक्वल्स टू W बार, समथिंग ऐसा था कुछ। उसी वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं, प्योरली इमेजिनरी बोल रहा है। क्या लिखती हूँ मैं, W प्लस W बार इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये प्रूवन है स्टेटमेंट ऑलरेडी। Z माइनस 1 अपॉन 2z प्लस 1 द होल प्लस z बार प्लस i अपॉन में क्या आ जाएगा 2z बार प्लस i इक्वल्स टू 0। ये i नहीं आएगा, ये 1 आएगा, सॉरी। इसको अगर सॉल्व करते हैं अब तो हमारा हो जाएगा z माइनस आई इंटू में 2z प्लस 1 प्लस 2z प्लस 1 z बार प्लस आई इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पे भी z बार, यहाँ पे भी z बार हो गया। ठीक है, 2z इंटू z बार मतलब आर्ग्यूमेंट प्लस z माइनस 2i z बार माइनस i। ठीक है, ये माइनस i तो वैसे भी जाने वाला है, मतलब इसकी गर्दन तो वैसे भी कटने वाली है, प्लस 2z इंटू z बार प्लस 2iz प्लस z बार प्लस i इक्वल्स टू 0। सो ये i और ये i कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल होगा, कैंसिल तो होने को बहुत कुछ होगा मगर करना नहीं है अभी इसको। i को हटाते हैं, आगे चलते हैं। देन 2 प्लस 2 4 z इंटू z बार प्लस z बार। आई होप कि मैं सही जा रही हूँ। देखते रहना आप लोग, हाँ कहीं पे बाई चांस सिली मिस्टेक हो तो बताइएगा। प्लस 2i z माइनस z बार इक्वल्स टू 0। रिप्लेसिंग
4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2i इक्वल्स टू 0. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ये. ठीक है. एक्चुअली में साइड में अगर मैं करूँ ना तो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है एंड z इक्वल्स टू एक्स माइनस आई वाई. ये दो है हमारे पास. दोनों को कैसे आप सॉल्व करोगे? z प्लस जेड बार इक्वल्स टू 2x एंड z माइनस जेड बार इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2i y. सो मॉड ऑफ z अगर लोगे तो कितना होगा? मॉड में होगा ना. अरे मॉड में कहाँ से, तो रूट में हो जाएगा. रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा. ये पूरा एक हमें पता है कंसेप्ट होता है, तो इसको साइड में रखो. अब चलते हैं इधर में. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 0. यहीं से मुझे क्या मिल जाएगा? मेरा सेंटर कितना है? -1 अपॉन 4. इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, कॉमा 1 अपॉन 2. सेंटर के बारे में तो आप यही जानते हो. रेडियस इक्वल्स टू रूट ओवर 1 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 0, दैट इज रूट ओवर 5 अपॉन 4 आएगा. ओके. अगेन यहाँ पे भी क्या बोलोगे आप? आंसर तो आपने निकाल दिया, सेंटर और रेडियस. तो देन फोकस ऑफ z इज, सेंटर इज दिस एंड रेडियस इज दिस. दैट्स ऑल. इतना ही आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है अपना. एक बार सबको देख लूं मैं. ठीक है. ओके, थम्स अप दे रहे हो आप. ऐसे तो मुझे कुछ दिखता नहीं है ना, स्क्रीन शेयर्ड है तो पता नहीं चलता है कौन कौन आया है भाई. चलिए ठीक है. 3 क्वेश्चन हो गए और तीनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. एक चौथा क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा मतलब लॉन्ग है, तो मैंने बहुत सोचा कराऊं नहीं कराऊं, कराऊं नहीं कराऊं. फिर मैंने सोचा कि नहीं कराती हूँ, क्योंकि एनीवेज वो बहुत लॉन्ग है और उसका आने का कोई मतलब नहीं बनता है. तो उसी का एक रिप्लेसमेंट ढूंढा है मैंने. क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए. If P and Q represented by the complex number Z1 and Z2 such that 1 upon Z2 plus 1 upon Z1 equals to 1 upon Z2 minus 1 upon Z1. ठीक है. Then the circumcenter of, आपका जो circumcenter होगा ट्राइएंगल OPQ is, ये हमसे सर्कम सेंटर निकालने को बोल रहे हैं ट्राइएंगल का. इस तरह के क्वेश्चन तो आते हैं तो इसको करना है. एक और चीज मैं बता दूं, अभी क्लास के बीच में मुझे याद आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं आपको एक पीपीटी बना के दूंगी जिसमें आपको सारे फॉर्मूलाज जो अभी तक आपने पढ़े हैं वो सारा होगा आपके पास. ऐसा एक पीपीटी मैं बना दूंगी. अभी मैं प्रिपेयर कर ही रही थी, थोड़े स्लाइड्स उसके हो गए हैं, तो वो आपको थोड़ा हेल्प करेगा. मैं सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ऐसा कर रही हूँ अभी. अगर टाइम मिलेगा तो बाकी चैप्टर्स का भी देखेंगे. सॉल्यूशन इसका देखना पड़ेगा हमें. तो भाई तो डायग्राम बनेगा इसमें, तो कोई दो राय नहीं है. सो हेल्प लेते हैं. क्वेश्चन पढ़ के ना थोड़ा आप डायग्राम फ्रेम करने की अगर कोशिश करो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में आप फुल मार्क्स लेना चाहते हो तो. और अगर चाहते हो कि नहीं छोड़ो, मेरे को फुल मार्क्स नहीं चाहिए, आया तो आया नहीं तो नहीं आया, वैसा है तो फिर दिक्कत हो जाएगा. ये सब नंबर चैप्टर स्कोरिंग होते हैं आपके. सो यहाँ से मैं एक फॉर्म करूंगी जो कि मेरा यहाँ को जाके मिलेगा. और इन्होंने क्या पूछा है? सर्कम सेंटर.
ठीक है, देखिए ओ पी क्यू ना, तो मुझे कुछ नाम, ओ तो हमेशा मैंने ओरिजिन को ही दिया है, और क्यू इसको दे देते हैं, ज्वाइनिंग पॉइंट को पी दे देते हैं, ये पी हो जाएगा, ये वैसे भी सेंटर ओ है, एंड ये क्या है हमारा, क्यू हो जाएगा। तो वैसे ये ज्वाइन हो सकता था, जैसे अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से कर दूं तो आप देख सकते हो ये वैसे मेरा ट्रायंगल फॉर्म होता, तो मैंने बीच से इसको एक कट दे दिया है यहाँ पे, क्योंकि सरकम सेंटर इसने बोला है, तो सेंटर से कट है, एंड ये क्या बना रहा है आपका, परपेंडिकुलर बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुली परपेंडिकुलर बनाया। नाउ मेरा ये आर्ग्यूमेंट Z1 हो जाएगा, और इसको क्या दूंगी मैं, Z2, ठीक है, इसको भी एक पॉइंट देना होगा, तो इसको भी क्यू देंगे, एक को क्यू देंगे, एक को क्यू डैश दे देते हैं, इसको क्यू डैश दे दो, इसको क्यू दे दो, ये Z2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा हमारा, -Z2। अब समझे आप, ये माइनस की तरफ गिर गया और वो प्लस की तरफ रह गया। तो ठीक है, अभी इसको थोड़ा सॉल्व करने की तरफ बढ़े, अगर हम इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस तो आपको पता ही है। एक और बात आती है क्या, थीटा, ये जो लाइन आपका कट होकर के नीचे की तरफ जा रहा है, ये वाला, तो यहीं पे क्या होगा हमारा, अच्छा ठीक है, छोड़िए वो वाला चीज अभी नहीं लाते हैं डायग्राम में, छोड़ दीजिए उस पार्ट को पूरा, देखते हैं आगे आएगा तो। आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू मेरा कितना होगा, Z1 माइनस Z2, और सारे के सारे आपके मॉड्यूलस के अंदर है, सो Z1 माइनस ऑफ माइनस Z2 इक्वल्स टू कितना होगा, Z1 माइनस Z2, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, पूछने का मतलब है मेरा कि ये Z1 को आप एक संग ले लो, इसको एक संग ले लो, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ अगर एक साथ लिखूं तो, नॉर्मल अलजेब्रा ही है, मतलब इक्वल टू के इधर उधर लेकर जाते हैं ना, थोड़ा सा मैं आपको चेक करना चाहती हूँ कंसेप्ट। मॉड से हटा दिए, मान लो मॉड से हटा दिए, तो Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2, मॉड से हटा देंगे तो क्या दिख रहा है बच्चों आपको, ये कैंसिल दिख रहा है, नो मैम। नहीं दिख रहा है, ठीक है, नहीं तो मैं नहीं कैंसिल करती हूँ फिर। तो क्या करेंगे, मतलब हमें इसको एक फॉर्म देना है, तो कैसे देंगे, सपोज मुझे देना है ऐसे, लाइक Z1 माइनस Z2 अपॉन 2, Z1 प्लस Z2 अपॉन 2, या फिर Z1 क्या दूं और मैं, प्लस Z2, ऐसा कुछ फॉर्म देना है, तो इन तीनों चारों में से कोई फॉर्म आ सकता है क्या, इनको सॉल्व करके। देखो स्ट्रेस नहीं, अगर नहीं आता है तो यहाँ तक भी हम रख सकते हैं, 2 स्टेप में भी, ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन कैसा दिया है, अगर आपका ऑप्शन मॉड्यूलस में है तो आप यहीं तक रखो, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका ऑप्शन इस टाइप में है तो आपको देन इस टाइप में इसको लाना पड़ेगा। तो ऐसे भी आ ही जाएगा, a+b/2 a+b/2 आ जाएगा, एंड प्लस का ही चांस ज्यादा है, क्योंकि आप Z2 को भी इधर लाओगे तो क्या होगा, 2Z2 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी Z1 है, उस वो भी Z1 हो ही गया है, 2Z1 2Z2 हो गया है हमारे पास, 2 को कॉमन लोगे तो आपका अपॉन में तो 2, सॉरी बाहर 2 आ ही जाएगा, और फिर उसको उस तरफ ले जाके अपॉन में भी 2 कर सकते हो। बेसिकली बच्चों आपको बता दूं मैं, ये वाले फॉर्म में लेकर आना है, Z1 प्लस Z2 अपॉन 2 में, ओके, और वो भी कोई कंपल्शन नहीं है, अगेन मैंने बोला स्टेप्स इज अप टू यू,
आपने ऊपर जो स्टेप उनको लिख करके बताया है, उन्होंने हमसे पूछा कि भाई तुम मेरे को बताओ कि सरकम सेंटर क्या होगा। तो सरकम सेंटर तो वैसे भी अगर मैं डायग्राम में ही देखूं तो भाई वो मेरा दोनों का मिलाप होगा, क्योंकि अब ये देखो Z2 जो है वो आधा आधा मिल करके बना है, तो मुझे पता है 1 + 1 2 तो है ही, है कि नहीं है बच्चों, बताओ, है ना। ये कंसेप्ट अगर डायग्राम में देखो तो आधा आधा है, तो ये 1 + 1 कितना है, 2 है कि नहीं है, एग्री करते हो सब। चुप मत रहिए, और यहाँ पे कोई रिएक्शन दोगे तो मुझे नहीं दिखेगा। सब एग्री करते हो कि नहीं, डायग्राम का मैं पूछ रही हूँ। अरे आधा आधा पार्ट मिलके तो एक बनता है ना, अगर आपने सेगमेंट को बीच से डिवाइड किया तो मैं वही बता रही हूँ कि बिना कैलकुलेशन कैसे आंसर निकालना है, आधा आधा होता है। तो ये 1 है और ये 1 है, तो ये मिलकर अगर 2 बन रहे हैं और 2 आपके पास आर्ग्यूमेंट है Z1 Z2, तो आपको पता है Z1 + Z2/2 ही आंसर आने वाला है। अगर आप यहाँ से नहीं भी कुछ करके निकालोगे तो यही इसका आंसर होगा। दैट्स ऑल, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। एक और क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है, सोच रही हूँ मैं आपको कराऊं कि नहीं कराऊं। नहीं कराऊंगी, इसलिए क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और आप लोग का रिस्पॉन्स उतना मिलता नहीं है हमें, बात ये है। चलिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताती हूँ, वो है इक्वेशन ऑफ एन आर्क। शायद इसके बाद अगर हम कोई क्वेश्चन कराए ना, थोड़ी उम्मीद भी है। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अल्फा, इक्वेशन ऑफ एन आर्क, आपका डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अल्फा के लिए क्या होगा। ठीक है, इसके लिए मुझे चाहिए 3 सर्कल्स। ट्राइएंगल और ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन जेई के लिए इंपॉर्टेंट होता है। 3 डिफरेंट सर्कल्स है हमारे पास और उसके अकॉर्डिंग हम ज्वाइन करते हैं। अगर आर्क्स लेने हैं अपने को, तो बेसिकली अगर आप सर्कल को डिवाइड करो तो डायमीटर ही कहलाता है। ठीक है, अगेन इसको आपने एक तो आपने हाफ, मतलब ये पूरा आर्क बनाओगे तो 2 आर्क बनता है वैसे, मेजर और माइनर, डिवाइडेड है ये। देन अगेन एक और बार मैंने इसको डिवाइड करके अगेन 2 आर्क बनाए। सुनाओ, इसको भी अल्फा लिया है और इसको भी मैंने अल्फा लिया है। ये ए है और ये बी है, ये भी ए है, ये भी बी है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है आपका, एंड ये क्या होगा, ये भी ए होगा और बी होगा। अगेन आप एंगल लोगे तो अल्फा लोगे, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अल्फा ही आपको बतानी है। सो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि मेरा जो 0 डिग्री है वो लेस देन अल्फा होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये मेरा मेजर आर्क है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या बोलूंगी, सेकंड वाले के लिए आई वुड से कि अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। इसी में खुश है ये, ठीक है, चलो 90 डिग्री ठीक है मेरे लिए। इसको बोलोगे क्या आप, सेमी सर्कल, आधा कट हो गया ना, तो आधे में 90 डिग्री। थर्ड वाले के लिए 90 डिग्री इज लेस देन अल्फा इज लेस देन 180 डिग्री, क्योंकि ये बना है आपका माइनर आर्क में, इसने 2 बार कट किया है, मेजर आर्क को एक और बार कट किया, माइनर आर्क में बना है ये 3 जो आपके स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस के लिए, तो आप इन स्टेटमेंट्स को थोड़ा याद रखिए। उसके बाद यहीं पे जो आपका आर्ग्यूमेंट होता है Z2 - Z अपॉन में Z1 - Z is equals to 0, then argument Z2 - Z minus argument Z1 - Z equals to 0। सो यहाँ से मुझे एक फॉर्म चाहिए, बेसिकली इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट Z1 - Z। एक लाइन सेगमेंट है आपके पास,
एक का किनारा है आपका z, दूसरा भी z है, तीसरा भी z है, मगर z1 z2 एंड बीच में आप z डैश या फिर z दे सकते हो। ये आपका पूरा कंसेप्ट होना चाहिए यहाँ पे। इसके हिसाब से तो मैं बोलूंगी कि मेरा आर्ग्यूमेंट z2 माइनस z अपॉन z1 माइनस z इक्वल्स टू है पाई। ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा स्ट्रेट लाइन ही है ना, मेरा स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है, तो फिर मैं इसको पाई डिक्लेयर कर सकती हूँ। तो हम लोग 0 लिखते थे, 1 भी पता नहीं शायद कितनी बार लिखा है, या फिर कोई वैल्यू दे दिए 16 एंड ऑल। तो इसका जो मेन स्टेटमेंट है वो क्या होगा, पाई। अगेन अगर मैं सर्कल की बात करूं तो मेरा जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल क्या होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं बात कर रही हूँ। सो ये होगा z इंटू जेड बार प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पे सेंटर इज माइनस ए and its radius is root over a bar minus b। ठीक है, ये हो जाएगा मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू r। ये z नॉट मैंने किस हिसाब से लिया है, c, ये आपका r हो गया, ये z हो गया, तो सेंटर आप बेसिकली 0 या c से देते हो, यहाँ पे ये आपका z नॉट हो गया। तो आर्ग्यूमेंट z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू r, z माइनस जेड नॉट होल मॉड का स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर, z माइनस जेड नॉट इंटू जेड बार माइनस जेड नॉट बार इक्वल्स टू r स्क्वायर। सो z माइनस जेड बार माइनस जेड नॉट बार इंटू जेड बार, सॉरी ये माइनस में नहीं है, इंटू है ना इनके बीच में, तो माइनस यहाँ पे है, देन माइनस जेड नॉट इंटू जेड बार प्लस जेड नॉट मॉड का स्क्वायर और माइनस आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये है इसका इक्वेशन स्प्लिट करने के बाद, मतलब ऐसे। तो ये भी आपको क्वेश्चन में करना पड़ेगा, इसके स्टेप्स अगर आते हैं तो। अभी तो मान लो हमने पी वाई क्यूज टच नहीं किया है। ठीक है, एक छोटा सा इसी के रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं हम। कितना क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5 होगा आई गेस, बहुत छोटा है। z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 इज ऑलवेज रियल, देन अगर ये हमेशा रियल होता है तो क्या होगा, क्या होगा, सपोज ये हमेशा रियल होता है, देन मेरे पूछने का मतलब है क्या z हमेशा सर्कल के ऊपर रहेगा, मतलब ऊपर कहीं पे रहेगा पॉइंट, जैसे हमने आउटर में दिखाया था, या इनसाइड भी रह सकता है, या विथ रेडियस एंड सेंटर भी रह सकता है। क्या कुछ आप लोग इसमें कंसेप्ट लगा सकते हैं? नहीं, ओके। सी z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 इक्वल्स टू, जब आपको नहीं पता है कुछ भी तो आपको एक स्टेप पता है कि आपको अब इसमें नेक्स्ट बार लेना है। बार लोगे तो z बार स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, z बार माइनस 1। ये इसका पहला स्टेप हो गया। नाउ z इंटू जेड बार माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू z इंटू जेड बार माइनस जेड बार का स्क्वायर, z इंटू जेड बार z माइनस जेड बार माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो z माइनस जेड बार, ये कितना हो जाएगा, जेड बार माइनस जेड प्लस जेड बार इक्वल्स टू 0। बस अगर ये रियल है तो ये मुझे क्या देगा, यही फॉर्म देगा इसका।
जो अभी मैंने आपको दिया है। इज इट ओके बच्चों? चलिए, सो जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपका स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट आता है। सपोज आपने ये कहानी नहीं पढ़ी जो अभी आप पढ़ रहे हो, और आपके सामने आ गया क्वेश्चन, तो ना आपने कभी देखा होगा फॉर्मूला ना सुना होगा, तो करना तो दूर की बात हो जाएगी। इसीलिए थोड़ा थोड़ा मैं हर चीज दिखा रही हूँ आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। सी जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा हमारा, z1 बार माइनस z2 बार इंटू z माइनस z1 माइनस z2 इंटू में z बार प्लस z1 बार इंटू z2 माइनस z2 बार इंटू z1। क्या किया इन्होंने, पहले दोनों में बार था, फिर दोनों से बाहर हटा के z में डाल दिया, फिर प्लस में जब ये मल्टीप्लीकेशन में आया तो एक में बार देन सेकेंड में बार। ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन है। नाउ मल्टीप्लाई विथ आई के साथ अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो i इंटू z1 बार माइनस z2 बार इंटू z माइनस i z1 माइनस z2 इंटू z बार प्लस i z1 बार इंटू z2 माइनस z1 इंटू z2 बार इक्वल्स टू 0। बस यहीं पे मुझे डिक्लेयर कर देना है कि ये पार्ट मेरा क्या है, प्योरली रियल है, और ये पार्ट सब क्या हो जाएंगे देन इमेजिनरी, ये अगर रियल है तो। अकॉर्डिंगली मैं अपना i z1 बार इंटू z2 माइनस z2 बार इंटू z1 इक्वल्स टू b आपका क्या है यहाँ पे रियल, एंड माइनस i z1 माइनस z2 इक्वल्स टू a, ठीक है, और क्या हो जाएगा i z1 माइनस z2 दोनों में बार लगा दो इक्वल्स टू a का बार। देयरफॉर एक फाइनल और स्टेटमेंट दे ही देते हैं, a z बार प्लस a बार z प्लस b इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये सारे प्लस में होंगे, माइनस में कुछ भी नहीं होगा यहाँ। सो आई होप दिस इज ओके। इसलिए ओके है क्योंकि इसको मैंने क्या किया है, मतलब स्टेप्स इसके बहुत ही कम करवाए हैं, मतलब बहुत ज्यादा था एंड 3 स्टेप्स में इसका फॉर्मूला निकाला है। सो नाउ एक और कंसेप्ट मुझे आपको बताना है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, टी वाई क्यूज के तरफ बढ़ सकते हैं इसके, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना फिर अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी आपको। पैरामेट्रिक फॉर्म, पता नहीं आपने कभी सुना भी है कि नहीं, एनसीईआरटी में दिया है पैरामेट्रिक फॉर्म? नो मैम। नहीं दिया है, इसलिए मुझे आपको ना सब कुछ चीजें बतानी पड़ेगी डिटेल में। पैरामेट्रिक फॉर्म देख लीजिए आप क्या है। ये स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन ही होता है सेम, जहाँ पे एक पैरामीटर होता है, तो इसीलिए इसको पैरामेट्रिक बोला गया है। एक आपका सपोज लाइन है, टेढ़ा हो चाहे सीधा और डजेंट मैटर, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया, इसको बी दे दिया मैंने, एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया, इसको पी दे दिया, ठीक है। सो ये तो मेरा z1 z2 और इसको मैं z या z डैश दे सकती हूँ। तो a मेरा जाहिर सी बात है b तक जा रहा है, एंड a ही मेरा कहाँ तक जा रहा है, p तक जा रहा है। तो ये क्या है, पैरामीटर है ना, एक पैरामीटर ही तो है, ए बी तक जा रहा है एंड देन ए पी तक जा रहा है मेरा। तो इस पैरामीटर को नापने के लिए कुछ तो अपने पास होना चाहिए, कैसे नापेंगे, हमें तो अलजेब्रा पता है कि भाई ठीक है मैं इसको प्लस माइनस कर दूं अपने मन से, या ए बी इंटू बी पी इक्वल्स टू पी ए भी कर दूं, मगर पैरामीटर के लिए यहाँ पे क्या करना है, z इक्वल्स टू टी, टी जनरली डिनोट किया जाता है, इसका डिनोशन है z2 प्लस 1 माइनस टी z1, ठीक है। और ये आया कहाँ से, इसको देख सकते हैं, ये तो हमारा फाइनल फॉर्म है
मैं यहाँ पे लिख दूं अगर t is the real parameter, t is the real parameter. Okay, here it is z minus z1 equals to t z2 minus z1. So z equals to z1 plus t z2 minus z1. ठीक है, यहीं से आप इस वाले फॉर्म में लेके जा सकते हैं. दैट्स ऑल. ये आपका एक पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया है. जब पैरामेट्रिक की बात आती है तो शायद आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि अगर ये पैरामेट्रिक है तो नॉन पैरामेट्रिक कैसे होता होगा. ऐसा भी तो होता है कि हमने पैरामीटर एक मतलब सेट कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, तो नहीं करते तो कैसा रहता. दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं. इसीलिए उसके लिए भी बनाया गया है नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म. एंड ये आपका लास्ट फॉर्म है. ठीक है, अब इसके बाद कोई फॉर्म नहीं है, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म. सो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आपके पास a और b दो पॉइंट्स है, z और z1, या फिर z1 एंड z2 दो ले लो आप. तो z माइनस z1 अपॉन में मैंने क्या लिया, z2 माइनस z1. और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a मैंने लिया है z1 एंड b लिया है z2. उसके अकॉर्डिंग विच इज इक्वल्स टू z बार माइनस z1 बार अपॉन में z2 बार माइनस z1 बार. ठीक है, ये हो गया. और आपका जो z इंटू z1 बार माइनस z2 बार इक्वल सॉरी माइनस, ये आपका माइनस में हो जाएगा कितना, z बार z1 माइनस z2 प्लस z1 इंटू z2 बार माइनस z2 इंटू z1 बार इक्वल्स टू 0. आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, जिसकी शायद आपको जरूरत बहुत कम पड़ेगी. z बार 1 एंड देन z1 बार 1, z2 बार 1. दिस इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर इसका जो हमने फाइनल फॉर्म निकालना है वो क्या बनेगा आपका, आर्ग्यूमेंट z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1 इक्वल्स टू 0. ये इसका फाइनल फॉर्म बनेगा. पैरामेट्रिक में आपने क्या देखा था, एक चीज हम यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं. पैरामेट्रिक में क्या था, t इज अ पैरामीटर. नॉन पैरामेट्रिक में क्या है कि कुछ नहीं है, ये तो आर्गुमेंट का सिंपल सा फॉर्म है. हमने पहले भी इसको देखा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़ी बात है थोड़ी सी. ये तो आर्गुमेंट का फॉर्म है. इसको नॉन पैरामेट्रिक में अगर हमें देखना भी है तो 2-3 स्टेप्स बनेंगे इसके. जैसा कि z माइनस z1 आपका जो है इंटू z2 बार माइनस z1 बार इक्वल्स टू ये हो जाएगा z माइनस z1 बार इंटू z2 माइनस z1. ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप. 3 स्टेप्स में सॉल्व होगा ये. जैसे कि आपका z2 बार माइनस z1 बार इंटू में z माइनस z1 इंटू z2 बार प्लस मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर इक्वल्स टू z2 माइनस z1 इंटू z बार माइनस z1 बार इंटू z2 प्लस मॉड में अगेन z1 का स्क्वायर. तो कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या हमारे पास, z2 बार माइनस z1 बार इंटू z माइनस z2 माइनस z1 इंटू z बार माइनस z1 बार इंटू z2 माइनस z1 इंटू z2 बार इक्वल्स टू 0. फाइनल फॉर्म z1 माइनस z2 दोनों पे बार लगेगा इंटू z माइनस z1 माइनस z2 इंटू z प्लस z1 बार इंटू z2 माइनस z1 into z2 bar equals to 0. So this is your non-parametric का form. That's all. Parametric, non-parametric. ठीक है.
तो बेसिकली एक बार डॉक्यूमेंट में चलते हैं हम लोग, क्या क्या किया। ये पहला क्वेश्चन आपका, दूसरा क्वेश्चन ये भी क्लियर था, तीसरा क्वेश्चन भी क्लियर है, चौथा क्वेश्चन है, पांचवा इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसका एक एग्जांपल जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पैरामेट्रिक फॉर्म, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। ये कुछ बचे हुए पोर्शंस थे जो मुझे बताने हैं, बाकी आपका आर्गेंड, मॉड्यूलस और आर्गुमेंट ये सब तो क्लियर ही है। आपके हिसाब से कुछ टॉपिक छूटा है कॉम्प्लेक्स नंबर में? मेरे हिसाब से तो सब कुछ कवर्ड है। कुछ अगर छूटा है तो मुझे बताना जरा, कोई टॉपिक छूटा है कॉम्प्लेक्स में आपके अकॉर्डिंग? कुछ ऐसा जो आपने नहीं देखा हो? लोकस फोकस सब कुछ तो पढ़ ही चुके हो आप लोग, सेंटर वेंटर ये सारा कुछ तो पहले ही हो चुका है सारे स्टार्टिंग क्लासेस में। मतलब आपके अकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं छूटा है, सब कुछ सही है? बस थम्स अप ही दोगे क्या आप लोग? कुछ भी बोलोगे नहीं? चलिए ठीक है, अगर नहीं कुछ छूटा है तो अभी भी हमारे पास 5 मिनट है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। सब सही है मैम, ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग में कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ बचा नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, 5 मिनट के अंदर तो हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट 1 z1 z2 and so on till z14 be the 15th root of unity। nth रूट ऑफ यूनिटी होता है तो ये 15th रूट ऑफ यूनिटी है बोल रहा है, ठीक है। आपको क्या निकालना है इसमें? इफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ये आपका काफी बड़ा है, 1 प्लस z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस सो ऑन टिल z7 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 प्लस z8 प्लस z9 प्लस z9 प्लस z10 एंड सो ऑन टिल z14 इक्वल्स टू a पाई अपॉन में b, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है और इसको हमें सॉल्व करना है। सी क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा कि अरे क्या करना ही क्या है इसमें। एक्चुअली में a बोलो या अल्फा बोलो, अल्फा टू द पावर 15 इक्वल्स टू 1 है। हमें यहाँ पे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ b माइनस ए, b माइनस ए निकालना है। अल्फा 15 इक्वल्स टू 1 है, यूनिटी वैसे भी 1 को ही बोलते हैं। आपको क्या पता है कि ये जो 1z और z1 z2 एंड सो ऑन टिल z14 दिया है ना, ये सब कुछ भी नहीं है बल्कि क्या है, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा टू द पावर 14। इसी तरीके से आएगा ये भी, ठीक। नेक्स्ट में क्या करूंगी मैं, आर्ग्यूमेंट जो इन्होंने ये पूरा दिया हुआ है, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर रिप्लेस कर दो आप अल्फा टू द पावर 7 अपॉन में 1 प्लस अल्फा 8 प्लस सो ऑन प्लस अल्फा टू द पावर 14। अब मैंने तो दिया नहीं, z8 वगैरह इन्होंने दिया था, तो जो जो दिया है उसको मैंने अल्फा अल्फा से रिप्लेस कर दिया। आर्ग्यूमेंट हमारे अपॉन में हो गए और ये सब किसके अकॉर्डिंग, किसके इक्वल है, अल्फा टू द पावर 15 के। सो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, सीधे ले लोगे आर्ग्यूमेंट 1 अपॉन अल्फा 8, ठीक है, 8 ले लोगे। 15 का अगर आप आधा भी करोगे तो कितना आएगा, 7.5 आएगा ना। अब 7.5 तो लेने जाना नहीं है, तो स्टार्टिंग क्या है 8 को ले लोगे विच इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट अल्फा टू द पावर -8। आपको पता है उतर के सामने जाएगा, विच इज इक्वल्स टू -8 आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा, सो -8 आर्ग्यूमेंट ऑफ e टू द पावर i 2 के पाई अपॉन कितना हो जाएगा n। n कुछ है यहाँ पे अगर, तो n को दे दो। n तो मुझे लगता है कुछ तो है इधर, क्या है 15 है ना, 15th रूट ऑफ यूनिटी इन्होंने बोला था। k भी कुछ है, क्या है 1 है, तो -8 इंटू 2 पाई अपॉन 15, ये कितना हो जाएगा -16 अपॉन 15 पाई। इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हो,
पाई माइनस पाई अपॉन 15। चाहो तो ऐसे लिखो वरना मत लिखो, क्या जरूरत है, आंसर जो आया वही लिखो, आप कोई दिक्कत नहीं है, समझने से काफी है। आई होप ये स्टेप्स बहुत क्लियरली आपको समझ आए हैं। कुछ भी किया नहीं है हमने, आधा लिया है उसका, अपॉन में दिया था, और अल्फा लेकर के अल्फा का ये पूरा स्टेप हमने बनाया जो है वो ऑलरेडी नोन है। ए की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 15 दी हुई है, बस सॉल्व कर दिया, आ गया आंसर। तो क्वेश्चन काफी लंबा था आपका। एक और चीज है, इन्होंने हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, b माइनस ए, जो कि अभी तक हमने निकाला नहीं। अब तो आपका आ गया ये b माइनस ए कितना होगा वो देखने के लिए चलो यहीं पे करते हैं थोड़ा सॉल्व। सो अगर मैं एक एक्सिस बनाऊं ना इसका, ठीक है, तो ये यहाँ की तरफ जाएगा, देन यही वाला आपका क्या, ये भी यहाँ की तरफ जाएगा, ये यहाँ तक आता है। क्वाड्रेंट्स हमारे 1 2 3 4 है। अच्छा बच्चों, पाई माइनस पाई अपॉन 15, अब हमें क्या नॉलेज की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, ये माइनस पाई है और ये तो नो डाउट है आपका पाई है, इधर की तरफ में माइनस पाई अपॉन 4, माइनस पाई अपॉन 3 एंड सो ऑन आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, पाई माइनस पाई अपॉन 15, यही चाहिए ना। तो 15 से पहले तो 14 भी आएगा हमारे पास, उससे पहले 13 भी आएगा। तो मतलब क्या है, डिफरेंस कितना है, समझ रहे हो। ए अगर मैं ले लूं 14 तो मैं बी लूंगी 15, तो b माइनस ए इक्वल्स टू 15 माइनस 14 इक्वल्स टू 1। एक्चुअली में इसका आंसर 1 ही है। और अगर आप 14 में ना जाके 16 माइनस 1 भी लोगे तो भी, 16 माइनस 15 लोगे तो भी 1 आएगा, बट 16 माइनस 15 अप्रोप्रिएट वे नहीं होगा करने का, क्योंकि ये बड़ा है ना 16, ये माइनस में था। मुझे क्या लेना है, पाई माइनस में लेना है, मतलब 15 से एक कम में जाना है। तो 15 माइनस 14 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। आंसर इसका 1 ही आना है आपका। सो ओके, आप समझ गए जो क्वेश्चन हमने किया लास्ट में, ठीक है। देन ये नोट्स आपको मिल जाएंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर फाइनली खत्म हुआ हमारा। नेक्स्ट क्लास आपका टेस्ट डिस्कशन पे ही बेस्ड होगा, यस मैम। कंप्लीटली टेस्ट का ही डिस्कशन हम करने वाले हैं। बाय मैम। बाय एवरीवन, टेक केयर। गुड इवनिंग मैम।